मेघालय में रिभॉय जिला अपने उपजाऊपन के लिए प्रसिद्ध है। यह खासी पहाड़ियों के तल पर स्थित है। जमीन को अनगिनत नदियां एवं धाराएं काटकर प्रवाहित होती है। यह घने नम जंगलों तथा मीलों धान के खेतों एवं व्यापक सुपारी रोपण का मिश्रण है। अपने उपजाऊपन के बावजूद भी जिले के अधिकतम किसान जीविका कृषि में अब भी जुड़े हुए हैं। पारंपरिक एवं कृषि के प्राचीन साधन नियम मात्र रह गया है। फलस्वरूप किसान आजीविका की आवश्यकता से अधिक उगा नहीं सकते और मुश्किल से जीविका चलाते हैं। हालांकि आधुनिकता धीमी गति से ही क्यों न हो, परंतु निश्चय ही आ रही है। दूसरे एजेंसियों में जैसे ICAR, उद्यान कृषि और रेशम उत्पादन विभाग अंतराक्षेप करने के लिए और धीरे धीरे लोगों को वाणिज्य कृषि की तरफ स्थान बदलने के लिए अपने सबसे तेज मस्तिष्क और बहुत से साधन लगा रहे हैं। यहाँ तक कि परंगांग जैसे छोटे गांव में भी बदलाव धीरे किंतु निश्चित रूप से आ रहा है। किसान परंपरा से हटकर विज्ञान की ओर मुड़ रहे हैं। फर्डिनेंड बर्का और उनकी पत्नी ने भले ही एक विनम्र शुरुआतें की होंगी, लेकिन वे दोनों ही साधारण किसानों से कुछ अधिक होने की प्रस्तावना ली। उनका फार्म छोटा है, पर यह उनके सपनों के रास्ते कभी बाधित न हुआ। वे लोग उद्यमी हैं। फर्डिनेंड और उनकी पत्नी ने अपने छोटे से फार्म को बनाने के लिए अत्यधिक परिश्रम किया है। वे लोग अपने छोटे से छप्पर युक्त झोपड़ियों में कस्तूरा छत्ते उगाते हैं। मांस एवं अंडों के लिए वे मुर्गी पालते हैं। वे बाजार या दूसरे किसानों को बेचने के लिए सुअर पालन भी करते हैं। लिए काफी कठिन यात्रा रही है, किंतु उन्होंने बुद्धिमत्ता से काम लिया और अपने लिए जीवन बेहतर बनाया। अपने पास जो कुछ भी उपलब्ध है उसको पाने के लिए उन्होंने ICAR से प्रशिक्षण ग्रहण किया। फर्डिनेंड को पता था कि सर्वोत्तम होने के लिए उनको व्यवसायियों से नवीनतम वैज्ञानिक ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ICAR ने उन्हें यह अवसर दिया। ICAR किसानों को प्रशिक्षण और वैज्ञानिक ज्ञान देती है, जिससे
वे अपने कृषि प्रक्रियाओं को श्रेष्ठ रखने के लिए प्रयोग कर सकते। कभी कभी ICAR से बनराजा मुर्गियां मिलती हैं। मुर्गियों के साथ साथ सुअर और सब्जियों के बीज भी हमें मिलती है। और दूसरा ये है कि जलकुंड भी हमें वहाँ से मिलता है। मशरूम के चप्पर भी मिल जाता है। सुअर खाना भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। ICAR में फर्डिनेंड ने औषधियों और उनके प्रयोग के विषय में जानकारी प्राप्त की। उनको हाइपोडर्मिक सुइयों से सुअरों को दवाइयों एवं टीकों से इंजेक्ट करना सिखाया गया है। इससे यह आश्वासन बनी रहती है कि जो सुअर वे बाजार में बेचते हैं वो स्वस्थ एवं खाने योग्य हो। हमें ICAR से प्रशिक्षण मिला है कि सुअर, मुर्गियों, कुत्तों वगैरह को इंजेक्शन कैसे दिया जाए और कैसे हमारा फार्म को बड़ा कर सके। उन्होंने रोगों के प्रारंभिक लक्षणों के लिए जांचना सीखा और उसके बचाव अथवा चंगाई के लिए वे उपाय निकालते थे। अपनी सीखी हुई विधियों का प्रयोग कर फर्डिनेंड अपने छोटे से मुर्गी खाने में मुर्गियां भी पालते हैं। उनको स्वस्थ रखने के लिए वे टीकों तथा दवाइयों का प्रयोग करते हैं। मुख्यतया वे अंडों के लिए उनको पालते हैं। मुर्गों को उनके पर्याप्त आयु के हिसाब से पालकर बाजार में बेच देते हैं। मुर्गी पालने वाले एक पारंपरिक किसान के लिए रोग समस्या हो सकता है, किंतु फर्डिनेंड ने ICAR में सिखाए गए नवीनतम वैज्ञानिक दिशा निर्देशों का अनुसरण कर उस खतरे को कम कर लिया है। उनको टीके और दवाइयों का महत्व ज्ञात है। यह न केवल पशुओं की सुरक्षा करता है, बल्कि बेचने पर यह उनके मूल्य को भी बढ़ाता है। स्वस्थ और सुरक्षित पशु बाजार पर लाभ लाते हैं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। रीभॉय के अधिकतर किसानों की तरह फर्डिनेंड और उनका परिवार अपनी जमीन पर खेती करते हैं, किंतु वे अपने कृषि संबंधी क्रियाकलापों को एकीकृत खेती की रेखाओं पर ज्यादा होने का ख्वाब देखते हैं। और वे जानते हैं कि ऐसा होने का मात्र एक उपाय यह है कि कम साधनों और कम लागत वाला बुनियादी ढांचा के प्रयोग से चीजों को वैज्ञानिक तरीकों से किया जाए तो उपज का पैदावार बढ़ाता है।
ऐसा उपाय जो उसके कम साधनों के द्वारा लाभ उठाया जा सकता है वह है छत्ते उगाना। ICAR से उन्हें कस्तूरा छत्ते उगाने का प्रशिक्षण मिला है और तब से वे कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखे। छत्ता एक बहुत ही विशेष प्रकार की खेती है। अन्य प्रकार की खेती की तुलना में इसका कम श्रम प्रोत्साहन है, किंतु इसमें वैज्ञानिक ज्ञान की उच्च उपाधि और समझ की आवश्यकता होती है। लेकिन यह फर्डिनेंड के लिए समस्या नहीं है। वे ICAR से मशरूम स्पॉन या छत्तों के अंडे खरीदते हैं। स्पॉन बनाने के लिए विशेषज्ञता के स्तर की जरूरत है, साधारण किसान के होने से कहीं ज्यादा। शुक्र है ICAR फर्डिनेंड जैसे किसानों की आवश्यकता हेतु स्पॉन प्रदान करती है। स्पॉन के रहते ही वे आसानी से छत्ते उगा सकते हैं और वह भी भरपूर मात्रा में। ऑयस्टर मशरूम एक्चुअली क्या है, वो बहुत आसान है लगाने के लिए और ये मशरूम हम पूरा साल लगा सकता है, क्योंकि ऑयस्टर मशरूम का 2 वैरायटी होता है, एक गर्म दिन का, एक ठंडा दिन का। तो दोनों लगाने से फार्मर्स को बहुत प्रॉफिट मिलता है और आपको बाज़ार में भी इन लोगों का बिक्री पर केजी का बिक्री इन लोगों को 200 रुपया में होता है। तो इसलिए फार्मर्स ये मशरूम ज़्यादा लगाना चाहता है। ऊपर से और एक बात है जो इधर में थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसलिए ऑयस्टर मशरूम ज़्यादा अच्छा से होता है। छत्ते उगाने के लिए साफ सफाई की सख्त दिनचर्या की आवश्यकता होती है। छप्पर में प्रवेश करने से पहले हाथ और पैर धोने चाहिए। जूतों को बाहर खोलकर रखना जरूरी होता है। अवांछित कवक द्वारा संदूषण और कीड़े बहुत बड़े जोखिम हैं। फर्डिनेंड इन सभी चीजों से भली भांति परिचित है और वे हर प्रक्रिया को तत्परतापूर्वक पालन करते हैं। मेरे पति ने मशरूम का रोपण किया। उनको अकेले मुश्किल हो रही थी, तो मैंने उनका हाथ बटाया। भूसे को काटकर उन्हें प्लास्टिक में डालने का काम करके मैं उनकी मदद करती हूँ, क्योंकि उनसे अकेले में नहीं हो पा रहा था। ICAR और उसके वैज्ञानिकों की कोशिश को धन्यवाद कि फर्डिनेंड को उत्तम वैज्ञानिक कृषि तकनीकों और उसके प्रयोग से दैनिक जीवन को बेहतर करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा बैग भी लगाया है, जैसे अराउंड 190 बैग्स लगाया है और उस हिसाब से उनको बहुत सारा ये भी मिला है, मतलब ईल्ड मिला है जितना उनको मिलना चाहिए। अराउंड 90 kg जैसा उनको मिला है और उनको बहुत सारा प्रॉफिट भी मिला है। तो इसलिए उन्होंने भी बोला है जो इतना पैसा मिल के वो बहुत खुश है, क्योंकि बाकी जो एंटरप्राइज है उनसे इसका मशरूम से ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। Tentang ICAR bunyi jinyarat ये ICAR से हमें काफ़ी मदद मिलती है। मशरूम के चप्पर सुअर खाना बनाने के लिए बहुत मदद मिला है
मुर्गी खाना बनाने को मिला, खेती के लिए बीज भी हमें मिलता है। sampai मारंगार वह गांव है जो परंपरा में डूबा हुआ है। बाकी की तरह यह एक साधारण सा गांव था जो जीविका कृषि में बनी रहती है और बहुत कम ही अपने उत्पाद बेचते हैं। यह वह गांव है जहां अधिकतर निवासी प्राचीन खासी धर्म का अनुगमन करते हैं। हर वंश का एक मुखिया होता है और मुखिया का घर ज्यादातर वंश का अनुष्ठानिक घर है, जहां से सभी धर्म क्रियाओं का भट्ठी के रूप में सेवा करता है, जिसमें कुल के सदस्य भागीदारी होते हैं। यह स्थान निश्चित रूप से ही प्राचीन संस्कृति का धनी है, परंतु आधुनिकता का अभियान मारंगार लेक में देखा जा सकता है, जिसे एक पर्यटक स्थल में परिवर्तित कर दिया गया है। गांव के चहुं ओर रिजॉर्ट खोले गए हैं, जिसके ग्राम्य सौंदर्य का लाभ उठाया जा सके। भारत के चारों ओर से आए पर्यटकों की सेवा करते हैं। मारंगार लेक ऑफ फर्डिनेंड का परंपरावाद एक विकास को प्रस्तुत करते हैं। वे रिभॉय जिले के लोगों की भलाई के लिए वो प्रतीक हैं जो नवीन एवं जीविका चलाने के होशियार तरीके एक साथ आ रहे हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। आधुनिक संसार द्वारा लाए गए बदलाव से सभी लोग प्रभावित हुए।
आधुनिक संसार ने बरका परिवार को कई रूपों में बदला है। केवल कुछ ही दशकों पहले उनके जैसा छोटा फार्म उन्नति कर पाता होगा, लेकिन चूंकि उन्होंने आधुनिक एवं वैज्ञानिक कृषि प्रक्रिया को अपनाया है, उनके पास बेहतर जीवन जीने का अवसर है। पहले तो कुल्हाड़ी, दाव वगैरह लेकर जंगल जाना पड़ता था, पर अब उसकी जरूरत नहीं है। काम ज्यादा हो गया है। पशुओं की देखभाल करनी पड़ती है और उसके लिए काम भी बढ़ गया है। पहले तो जंगल भी जाना पड़ता था, खेत में भी जाना पड़ता था सब्जी उगाने। अब तो थोड़ा बहुत उगाते हैं, खाना मिल जाए वही काफी है। मैं अब यहाँ दवाइयाँ देता हूँ। ये भी पैसा बनाने का जरिया बना। आसपास के लोग मुझे घर से बुला लेते हैं, मैं खुद ही इंजेक्शन देता हूँ। दूसरे गांव में जाकर भी इंजेक्शन लगा देता हूँ। ज्यों-ज्यों विकास पदार्पण करने लगा, त्यों-त्यों फर्डिनांड बरका संपूर्ण रिभॉय जिले में हो रहे बदलाव का प्रतीक है। अपनी परिस्थितियों एवं कम साधनों से उबरने के लिए वे विज्ञान की तरफ मुड़े। आधुनिक संसार भले ही विभिन्न चुनौतियों से भरा हो, लेकिन यदि फर्डिनांड जैसे लोग बदलाव को गले लगाए, तो यह बहुत से लाभ को भी प्रस्तुत कर सकता है। सभी बच्चे खुश हैं, सभी काम में हाथ बटाते हैं। बच्चों को छोड़कर जंगल भी जाना मुश्किल था। अब लेकिन इस घर के काम से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हम सब घर में एक साथ इस काम को करते हैं। जब मैं इस काम को अपनाया, पहले तो घास के तिनकों से बना घर में रहता था, पर अभी टिन के घर में रहता हूँ। मुझे काफी मदद मिली है।